हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आई डिड एजुकेशन पर। मैं आपका दोस्त आर के सैनी आप सभी के साथ आज का ये टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में। तो ये इसका चौथा पार्ट है। 3 पार्ट देखने के लिए आप चैनल पर सर्च कर सकते हैं, आर के सर जी विद जी के, या आई डिड एजुकेशन के नाम से सर्च कर सकते हैं। तो आई डिड एजुकेशन के नाम से सर्च करेंगे तो आपको चैनल मिल जाएगा, वहाँ पर आप सर्च कर पाएंगे। तो चलिए आज का ये टॉपिक हम शुरुआत करते हैं। इसके पिछले क्वेश्चनों को आप चैनल पर देख लेंगे। आई होप चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा अब तक। यदि नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, और वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करने के बाद लाइक ज़रूर दबा देना। यदि आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके बताना। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 52। 51 तक हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं, चौथा पार्ट ये आपको मिल जाएगा, यहाँ चल रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 52 पूछा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी विटामिन की कमी खून के जमने के लिए आवश्यक होती है। इन चोट लग जाती है तो हमारे जब चोटिल स्थान से खून आता है तो वो कौन से विटामिन की कमी से बहता रहता है, और अगर उसे जमाना है तो हमें कौन से विटामिन की पूर्ति करनी चाहिए जिसकी सहायता से हमारा खून जम सके और चोट को ज़्यादा नुकसान ना हो। तो यहाँ हमारा ऑप्शन दे रखा है विटामिन ए में दे रखा है विटामिन ए, बी में दे रखा है विटामिन सी ऑप्शन में दे रखा है विटामिन ई, और डी ऑप्शन में दे रखा है आपको विटामिन के। तो यहाँ पर हमारा आंसर है विटामिन के। तो विटामिन के हमारे खून का थक्का जमाने के लिए आवश्यक होता है। चोट के स्थान पर इसका बहुत महत्वपूर्ण कार्य होता है। तो विटामिन के हमारे लिए शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्वेश्चन नंबर 53 में दे रखा है आपको, विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन है। ए ताड़ का तेल, बी नारियल का तेल, सी गेहूं अंकुर का तेल, डी राई का तेल। तो यहाँ हमारा आंसर है गेहूं अंकुर का तेल। तो ये ई के विटामिन ई कमी को पूरी करने के लिए ये हमारा गेहूं का अंकुर करता है। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54 में दे रखा है, दालों में निम्नलिखित में से क्या होता है। ए प्रोटीन, बी कैल्शियम, सी कार्बोहाइड्रेट, डी खनिज। तो ये हमारा आंसर है कैल्शियम। हमारे जो दांतों की परत होती है, जैसे ये दांत है हमारा कोई, तो इसके ऊपर की जो परत होती है वो कैल्शियम से मिलकर बनी होती है। इसके अंदर तो फिर भी मांस होता है। तो ये कैल्शियम जो होता है यही हमारी दांतों की सुरक्षा का काम करता है। जो कैल्शियम होता है इसी से हम चबा पाते हैं, वरना ये निकल जाए तो दांतों को कुछ भी नहीं बचेगा। तो कैल्शियम आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 में पूछा है, निम्नलिखित में से किस तत्व का संबंध दांतों की विकृति के साथ है। तो विटामिन का ज़्यादा ही नाम आ रहा है इसमें। तो कैल्शियम के बारे में बात करें थे, कैल्शियम को ख़त्म करता है कौन सा। तो इसमें ऑप्शन दे रखा है ए क्लोरीन, बी फ्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। ये दांतों की आकृति को बिगाड़ देता है, तो ये फ्लोरीन आपका आंसर हो जाएगा। दांतों की विकृति का जिम्मेदार कौन है, फ्लोरीन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्न में से कौन सा खनिज आवश्यक है। ए सोडियम, बी गंधक, सी पोटेशियम, डी लोहा। तो यह हमारा आंसर है पोटेशियम। ये हमारे हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक तत्व होता है, या आवश्यक खनिज होता है, जो भी आपका है। तो ये पोटेशियम आएगा। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा है, सागरीय खरपतवार किसका महत्वपूर्ण स्रोत है। ए लोहा, बी क्लोरीन, सी ब्रोमीन, डी आयोडीन। तो यहाँ हमारा आंसर है आयोडीन, क्योंकि समुद्र में जो भी जल होता है वो खारा होता है सारा, तो उसमें क्या होता है आयोडीन। और जो ये इसकी साइड में जो भी खरपतवार उगती है तो इसमें ये आयोडीन इकट्ठा हो जाता है खरपतवार में।
तो इसमें आयोडीन का ये एक महत्वपूर्ण स्रोत बन जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो आयोडीन एकदम बिल्कुल सही हो जाएगा। खरपतवार में ये आयोडीन पाया जाता है, खरपतवार या शैवाल बोले जो भी। क्वेश्चन नंबर 58 में पूछा है इसमें, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए शैवाल, बी सेम, सी मूली, डी गेहूँ। तो यहाँ पर यही प्रश्न घूम के आ गया है, तो ये शैवाल आपका आंसर हो जाएगा। तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 में पूछा है, उपास्थि तथा हड्डियों के निर्माण और संपोषण में आवश्यक तत्व होता है। ए मैग्नीशियम, बी कैल्शियम, सी जिंक, डी सिलिकॉन। तो यहाँ हमारा आंसर है कैल्शियम। हड्डियाँ हमारी कैल्शियम की बनी होती है लगभग 90%। और हड्डियों के बीच में एक चीज़ और है जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं, वो है उनके बीच में छिद्र होते हैं हड्डियों के बीच में। यदि आप इनको सूक्ष्मदर्शी की सहायता से देखेंगे तो हमारी हड्डियों के बीच में कोटर मिलेंगे छोटे छोटे, जैसे मधुमक्खी के छत्ते में होते हैं, जिसके कारण ये मजबूत होती है। और इसका आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 60 में पूछा है, कैल्शियम की आवश्यकता निम्नलिखित में किस निमित्त है या इसका उद्देश्य क्या है? ए मांसपेशियों के कार्य करने में, खून जमने पर, सी हड्डियों का विकास, डी उपरोक्त सभी। तो कैल्शियम का उपयोग क्या कहाँ पर होता है? मांसपेशियों को कार्य करने में होता है, खून जमने में भी होता है, हड्डियों के विकास में भी होता है। तो ये हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी को डी ऑप्शन में क्लिक कर लेना। क्वेश्चन नंबर 61 में पूछा है, पालक के पत्तों में किसकी सबसे अधिक मात्रा होती है? ए विटामिन, बी आयरन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी वसा। तो पालक के पत्तों में सबसे अधिक क्या पाया जाता है? आयरन। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही है। मैं खुद भी 3-4 पत्ती लगभग खा लेता हूँ दिन में, अगर मिल जाए तो। तो ये बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो पालक की पत्ती 1 या 2 हमें रोज़ाना खानी चाहिए, इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और आयरन की कमी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 62 में पूछा है, मनुष्य लौह तत्व किससे प्राप्त करता है? ए पनीर से, बी पालक से, सी मछली से, डी दूध से। यही प्रश्न यहाँ पर घूम कर आ गया है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा पालक से। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 में पूछा है, 63 में पूछ रखा है आपको यहाँ पर, लौह तत्व आवश्यक है ए हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, बी सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, सी शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, डी आपका दे रखा है उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर भी हमारा डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। लौह तत्व का काम क्या होता है? हमारे आरबीसी के निर्माण के लिए जाता है और हीमोग्लोबिन के लिए जाना जाता है। स्वस्थ रखने के काम में भी आता है और शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने में काम आता है। ये खून की सहायता से हमारे शरीर में ऑक्सीजन को पहुंचा जाता है और ऑक्सीजन को पहुंचाने पर वापस भी यही लेके आता है खून से। तो जब भी हमारा शरीर काम करता है तो ये जान लीजिएगा कि उसमें लौह तत्व हैं, जिनकी सहायता से ये ऑक्सीजन को हमारे शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। आरबीसी के निर्माण के लिए भी इसी का काम होता है। हीमोग्लोबिन में भी यही होता है निर्माण के लिए, आरबीसी के निर्माण के लिए। तो ये डी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य स्रोत लोहे का सर्वोत्तम स्रोत है? तो इन चारों में से हमें बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है सेब, बी चावल, सी नारंगी, डी गेहूँ। तो इन चारों में से हमारा आंसर है सेब। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा है, किस में भरपूर लौह तत्व पाया जाता है? तो इनके चारों के ऑप्शन से हमें बताना है।
ए नारंगी, बी अंडे, सी हरी सब्जियां, डी दूध। तो यहाँ पर हमारा आंसर है हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में सबसे अधिक लौह तत्व पाया जाता है, तो हरी सब्जियों का हमें अधिक से अधिक सेवन करना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में सही सुमेलित नहीं है? इसमें हमें सही नहीं है उसको ढूंढना है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है आपको थायमिन बेरीबेरी, बी एस्कोर्बिक अम्ल स्कर्वी, विटामिन ए दे रखा है वर्णनता, विटामिन डी ऑप्शन दे रखा है विटामिन के रक्त का थक्का जमना। तो यहाँ पर हमारा ये ऑप्शन भी सही है, ये ऑप्शन भी सही है और ये ऑप्शन भी सही है। तो विटामिन ए की कमी से हमें कौन सा रोग होता है? रतौंधी। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल आंसर के रूप में सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 में पूछा है विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित है? तो युग्म पूछ रहे हैं कौन सा सही है। ए रिकेट्स, विटामिन ए रखा है इसमें रिकेट्स आ रहा है। बी विटामिन B1 है बेरीबेरी। तीसरा ऑप्शन दे रखा है विटामिन सी स्कर्वी। तो इसमें हमें नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनना है। तो यहाँ पर हमें मालूम है विटामिन बी की कमी से बेरीबेरी होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, विटामिन ए की कमी से हमारा रतौंधी आ जाएगा। तो ये ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा, पहला ऑप्शन जो दे रखा है। तो पहला ऑप्शन गलत है, पहले में ये भी आ गया, ये भी गलत हो गया। तो इसमें केवल 2 भी सही नहीं है, 3 नंबर भी सही है हमारा। तो बी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें। तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं इसके अगले पार्ट में इसी क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।